हेलो प्यारे बच्चों, मैं राहुल सर आपके अपने यूट्यूब चैनल जीबी स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आपका साइंस का एग्जाम है। काय का साइंस का जो एग्जाम है दोस्तों, अभी ठीक है 29 तारीख में। कितने में? 29 तारीख में। तो दोस्तों, आप उसमें कितने नंबर लाना चाहते हैं और कैसे बेहतर से बेहतर करके आएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताया जाएगा और समझाया जाएगा, ठीक है। और आपके लिए ये टिक द करेक्ट है, आप देख पा रहे होंगे आपके सामने, ठीक है। आपके सामने ये टिक द करेक्ट है। कितने हैं दोस्तों? देखिए 30 टिक द करेक्ट लिए गए हैं आपके लिए। और दोस्तों, लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको क्वेश्चन मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे आपको, ठीक है। ये ध्यान रखना, 4 नंबर में और 6 नंबर में। तो स्टार्टिंग से सीखते हैं और करते हैं। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। करते हैं स्टार्ट। देखिएगा 30 क्वेश्चन बन रही है और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए मिलने वाली है, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, ध्यान से देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ दोस्तों, क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड के लिए, ठीक है। और ये सब एनसीईआरटी से लिया गया है, एमसीक्यू है। 30 30 एमसीक्यू कराएंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। बन रही है हमारे चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, इसमें कौन सा ऑप्शन जो राइट है जाएगा? आपका ए ऑप्शन राइट जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है Fe2O3+2Al और एरो का साइन है फिर Al2O3+2Fe। इसमें इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? कह रहा है कि कौन सी अभिक्रिया है इसमें, है ना। तो दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन है, तो आपको पता है कि इसमें आपका डी ऑप्शन राइट जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। और थर्ड वाला क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। दोस्तों, इसमें ए ऑप्शन राइट जाएगा, अम्लीय। बहुत फास्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम लेंगे ना तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, ठीक है। बन रही है हमारे चैनल पर, फटाफट देखिए ध्यान से। और जो भी आपके फ्रेंड्स लोग उनको भी शेयर करिएगा, जिससे उनको कुछ हेल्प हो जाए आपके थ्रू, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? 7 से अधिक होता है। और अम्लीय कहेगा तो 7 से कम होता है। और उदासीनीकरण कहे तो 7 होता है, याद रखना, ठीक है। 5 क्वेश्चन है कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है कैसा? भूरा लाल, ठीक। और 6 क्वेश्चन है आपका कॉपर तांबा का अयस्क है। तो दोस्तों, कॉपर तांबा का अयस्क जो है वो आपका बी ऑप्शन राइट जाएगा, मेलेकाइट। और 7 ऑप्शन क्या है कि मेट में मुक्ता होता है। तो इसमें मेट में मुक्ता क्या होता है? सी ऑप्शन राइट जाएगा, Cu2S व FeS। 8 ऑप्शन क्या है कि कौन सा कार्बनिक यौगिक अतृप्त यौगिक है? तो दोस्तों, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट जाएगा, एथिलीन। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। 9 क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन राइट, -C, मतलब COOH, ठीक है, COOH। उसके बाद दोस्तों, आपका 10 ऑप्शन क्या है कि ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनॉन में क्रियात्मक समूह है, तो आपका इसमें ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन राइट, ठीक। करते हैं नेक्स्ट, ध्यान से देखिए दोस्तों। देखिए 11, वो 10 कंप्लीट हो गए। 11 देखिए, ये है फिजिक्स में, वो तो थे केमिस्ट्री के, ठीक है, वो केमिस्ट्री के थे दोस्तों। अब ये फिजिक्स के, इसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। 11 क्वेश्चन क्या है, किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध होगा। तो दोस्तों, क्या संबंध होगा? आपका सी ऑप्शन राइट जाएगा, f इक्वल r/2। 12 क्वेश्चन क्या है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? दोस्तों, आपकी होगी -10 सेंटीमीटर। अगर अवतल दर्पण मतलब अवतल दर्पण है तो दोस्तों आपको पता है कि आंसर माइनस में आएगा, और यहाँ उत्तल दर्पण होगा लिखा हुआ तो आंसर प्लस में आएगा, याद रखना, ठीक है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है कितनी? दोस्तों, सी ऑप्शन आपका राइट जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 14 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 14 क्वेश्चन आपका कि एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है, उसका प्रतिबिंब बनेगा, कहां बनेगा दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन जो है आपका राइट आएगा, वो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट, 2f पर बनेगा। 15 क्वेश्चन क्या है कि स्वास्थ्य नेत्र के लिए दूर बिंदु स्थित होता है। तो कहां होता है दोस्तों? इसमें जाएगा दोस्तों, दूर बिंदु की बात कर रहा है, याद रखना, दूर बिंदु स्थित होता है वो होता है अनंत पे। 16 क्वेश्चन क्या है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों, इसमें आपका ए ऑप्शन रहेगा 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, याद रखना, ठीक है। 100% श्योर है कि ऑप्शन में इनमें से आने वाला है, चाहे वो दूर दृष्टि से पूछ ले, चाहे आपसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ ले, ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या है कि कांच का आवर्तनांक अधिकतम होता है लाल, इसमें ऑप्शन आपको जाएगा बी ऑप्शन, बैंगनी रंग के लिए, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है आपकी ओम के नियम का सूत्र क्या है? दोस्तों, ओम के नियम का सूत्र आपको कंफर्म होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा। और दोस्तों, इनके मात्रक भी आपको कंफर्म होना चाहिए कि ओम का मात्रक क्या है, धारा का मात्रक क्या है ना। कि धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, बताइए आप। धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है ना। अब इसमें ऑप्शन घुमा के पूछ लेगा कि एम्पियर किसका मात्रक है? तो धारा का मात्रक है, ठीक है। कि अब ये भी कह देगा कि ओम का मात्रक, सॉरी, ओम किसका मात्रक है? तो दोस्तों, ओम किसका मात्रक है आपको पता है? प्रतिरोध का। और प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो ओम होता है ना। ये आपको कंफर्म होना चाहिए, इस स्टेप से पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है।
तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट जाएगा? आपका V इक्वल टू आई आर ऑप्शन राइट जाएगा, सी ऑप्शन राइट। 19 क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है दोस्तों, कितना होता है इस एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश? बी ऑप्शन राइट जाएगा, -1.6 गुणा 10⁻−19 कूलम। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, तो दोस्तों इसमें आपका बी ऑप्शन राइट जाएगा, वेबर मीटर, वेबर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। आपको पता है दोस्तों इसका विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है एक और भी है, उसका नाम है टेस्ला। और दोस्तों इसके 3 मात्रक हैं, एक और है, इसे कहते हैं हम न्यूटन, एम्पियर मीटर, है ना दोस्तों, न्यूटन डैश लगा के एम्पियर फिर ऑब्लिक करके मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है 3, एक टेस्ला, एक आपको सामने लिखा है वेबर मीटर स्क्वायर, और एक हमने अभी बताया, ठीक है। तो याद करके जाना ध्यान से। ये तो हो गए केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, सॉरी फिजिक्स के, है ना, ये फिजिक्स के हो गए। तो 10 और 10 आपको केमिस्ट्री करा दी गई। अब देखिए 10 बायो के, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, इसको करके जाना है। जो भी आप जाएंगे तो इसको एक बार इसको देख कर जाना, ठीक है। 100% ज़्यादा तो नहीं कहता मैं, 10 से 15 नंबर आपको इसमें मिलेंगे, ठीक है, ये श्योर है। आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत से इस वीडियो को बनाई है, नोट्स बनाए हैं, और इस नोट्स के थ्रू ही आपको हम इसमें समझा रहे हैं, ठीक है। और ये कन्फर्म है कि दोस्तों इसमें से आपको 10 से 15 नंबर मिलेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, अब दोस्तों 21 से स्टार्ट होंगे 30 तक, ठीक है। आपको पता है कि हमने 20 करा दिए और बाकी 10 ये बचे हैं, 30 हो जाएंगे कंप्लीट दोस्तों। और एंड तक देखिए, आपको पता है कि एंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है ना, आपको एंड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है मेरे दोस्त, है ना। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको 100% श्योर है कि नंबर देके जाएगा ही जाएगी, ये ध्यान रखना। तो इसको देखना ना भूलना दोस्तों, ठीक है। तो हम करते हैं स्टार्ट, फिर ध्यान से देखिए आगे कि 21वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में लाल ग्रंथियों की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? इसमें होती है आपकी 3 जोड़ी। कितनी होती है? 3 जोड़ी। 22वां क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसमें क्या निभाता है दोस्तों? इसमें श्वसन में, किसमें? श्वसन में। 23 क्वेश्चन क्या है कि केवल जल में घुलनशील होता है, तो क्या होता है दोस्तों? विटामिन सी होता है, विटामिन सी। 24 क्वेश्चन है कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो दोस्तों इसमें पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4। 25 क्वेश्चन है कि परागकोश में होते हैं, क्या होते हैं परागकोश में दोस्तों? इसमें आपका परागकण होगा, क्या होगा? परागकण। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं या गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है दोस्तों? तो गुणसूत्र होते हैं XY, क्या होते हैं? XY। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, कितने होते हैं? XY, ठीक है, होता है XY। उसके बाद 27 क्वेश्चन क्या है कि एक संकर क्रॉस का जीन प्रारूप अनुपात होता है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट जाएगा, 1:2:1। 28 क्वेश्चन है, मेडल के अनुसार मटर के बोने पौधे का जीन प्रारूप होता है। बोने पौधे की बात कर रहा है मेरे दोस्त, याद रखना। और आगे भी देखो इसमें कह रहा है शुद्ध गोल बीजों का, तो दोनों थोड़ा सेम है लेकिन डिफरेंस है थोड़ा सा, याद रखना। तो इसमें जो है 28 में आपका जो ऑप्शन जाएगा वो आपका सी ऑप्शन राइट जाएगा, स्मॉल टी है डबल, ये याद रखना। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? दोस्तों इसमें अभी आपका सी ऑप्शन राइट जाएगा, एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये नहीं कि आप पहले कैपिटल टी फिर स्मॉल टी, आप ध्यान रखें पहले स्मॉल टी है फिर कैपिटल टी है। 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि F2 PD में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है, तो इसमें दोस्तों आपका आंसर जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, आंसर एक संकर क्रॉस में, एक संकर क्रॉस में, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके 30 क्वेश्चन। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। और उसको देख कर जाना, ये मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों दोस्तों? नहीं तो आपको हो सकता है कि आपके नंबर माइनस में चल जाए, अगर इसको देखने के बाद कम से कम 10 से 5 नंबर या 10 से 8 7 जो भी है नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, तो उससे आपको बेनिफिट होगा ना, हेल्प होगी, ठीक है। तो करते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब ध्यान से देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है आगे आपको, ये है आपके लिए, ये ध्यान से देख पा रहे होंगे आप, क्या है? केमिस्ट्री के रासायनिक, जिसे केमिस्ट्री में कहते हैं रासायनिक विज्ञान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन है आपके लिए मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना, ठीक है। अब केमिस्ट्री के लिए, अब देखो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, बस मैं क्वेश्चन लिखे हैं, मैंने इसका सोल्यूशन बताया आपको, क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इन्हीं क्वेश्चन को रट के जाना है बोर्ड एग्जाम देने के लिए, ठीक है। जो साइंस का आपका पेपर है 29 फरवरी में, आप इनको देख लीजिएगा, 100% श्योर है कि इसमें से आपको मिलेंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि जुनून रात में क्यों चमकते हैं, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, आपको पता है कि फर्स्ट वाले में कह रहा है लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो आपको इस स्टेप से मिलेंगे, और जिप्सम को गर्म किया था तो क्या बनता है, कैसे समीकरण बनेगी, क्या बनेगा रिएक्शन, ठीक है। तो आपको ये देखकर और बनाकर जाने हैं अपने, चाहे आप जो है आपकी क्वेश्चन बैंक है मॉडल पेपर उसमें देख लीजिएगा, या आप बुक में देखिए आप, ठीक है, जो आपके पास बुक है।
साइंस की। तो दोस्तों मैंने इसलिए ऊपर लिख दिया है कि ये केमिस्ट्री का है, ये आपको दिखाई दे रहा है फिजिक्स का, ये बायो का है, अलग अलग टाइप से मैंने बता रखे हैं, आपको सर्च करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ढूंढने में। दोस्तों थर्ड क्वेश्चन क्या है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए। खा में कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है इसके धावन सोडा का। गा में कह रहा है कि धावन सोडा के 4 रासायनिक गुण तथा उपयोग भी लिखने हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एथेनोइक अम्ल का दोस्तों, फिर ब्यूट, फिर है 2 और फिर इन, ब्यूटून, ब्यूट है ना, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्यूट है, फिर थोड़ा डैश, फिर 2, फिर डैश, फिर इन है। थर्ड में है कि पेंटोनॉन और डैश 3 है। फिर फोर्थ में है एथेनॉल, क्या है? एथेनॉल। इनके आपको क्या लिखना है? संरचनात्मक सूत्र लिखने हैं। दोस्तों उसमें आपको हो सकता है कि संरचनात्मक सूत्र दे दे और यौगिक पूछ ले, ये भी आप अपना लर्न करके जाना ध्यान से देखकर, ठीक है। ये तो मैंने जो मैंने मेरे दिमाग में घूम रहे थे दोस्तों, वो आपके लिए मैंने नोट कर दिया, और श्योर है कि इनमें से 100% आएगा ही आएगा मेरे दोस्त, याद रखना, ठीक है। और जो इग्नोर करेगा दोस्तों, आपको पता है कि वो माइनस में जाएगा। हो सकता है कि इसमें देखने के बाद आपके दो कम से कम कई नंबर फंसने वाले हैं, ये ध्यान रखो, कई क्वेश्चन इसमें आएंगे और आपको कई नंबर आपके बढ़ेंगे मेरे दोस्त। तो आपका फिजिक्स का क्या है दोस्तों? देखिए फिजिक्स में भौतिक विज्ञान जिसे हम कहते हैं ना, फिजिक्स को कहते हैं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या है कि तो प्रकाश के प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? नंबर 1 क्वेश्चन याद लर्न करके आ रहा है आपको। दूसरा है कि उत्तर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। और किरण आरेख भी आपका क्या है? बनाना है इसमें, ठीक है, दे रखा है किरण आरेख, ठीक है मेरे दोस्त, ये आपको याद करके जाना है। उसके बाद है नंबर 3, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ये आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन फोर्थ है, कह रहा है कि दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं? निवारण क्या है? इसका निवारण भी आपको लिखना है ना, उसका हल क्या होगा। और दोस्तों आपको दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष दोनों पढ़ के जाना है, याद रखना। मैंने एक ही में लिख दिया है क्योंकि इसमें दोस्तों इतना बहुत लॉन्ग जा रहा था, नहीं तो लिखता मैं तो काफी वीडियो लॉन्ग हो जाती है, फिर इस चक्कर में मैंने आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ठीक है। 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये मैंने आपको 4 डायग्राम दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना, ए वी सी और डी। इन चारों में से आपको एक मिलेगा बोर्ड एग्जाम में मेरे दोस्त, याद रखो, करके जाना 100%, चाहे ए वाला, बी वाला, सी वाला और डी वाला, ये आपके क्वेश्चन बैंक में होंगे। मैंने ओनली ये डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि दोस्तों इन डायग्राम को देखकर आपके क्वेश्चन बैंक में, मॉडल पेपर में होंगे या बुक में होंगे, आप उनको करके सवाल तभी जाएं, आपको 100% श्योर है इनमें से एक मिलेगा ही मिलेगा मेरे दोस्त, ये याद रखना। 4 नंबर में मिलेगा, आपको ध्यान रखना, ठीक, कोई सा भी आ सकता है। उसके बाद दोस्तों बायोलॉजी है जीव विज्ञान। तो बायोलॉजी में क्या है दोस्तों, है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय का नामांकन चित्र बनाना है, ठीक, नंबर 1 याद करके जाना है। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, तो बाष्पोत्सर्जन के चैप्टर आपको पढ़ के आना, क्वेश्चन पढ़ के आना इसका। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली हानि तथा जनसंख्या वृद्धि रोकने के हेतु उपाय क्या होने चाहिए, ये आपको पढ़ के जाना है, जनसंख्या वाला। 4 में है कि जीवाश्म क्या है, जैव विकास प्रक्रम के विषय में क्या दर्शाते हैं, तो ये आपको पढ़ के आना है, जीवाश्म वाला भी। उसके बाद दोस्तों ये है कि मेडल के अनुवंशिकता के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, ये आपको पढ़ के आना क्वेश्चन। और फिर है एक लेमार्क वाला पढ़ के जाना आपको दोस्तों, और एक पढ़ के आना है परागण की परिभाषा लिखिए, ये बहुत इंपोर्टेंट है मेरे दोस्त, ये बहुत श्योर है, ये 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इनमें से बायोलॉजी में से 100% आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 से 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसको दोस्तों फिजिक्स में ये थोड़ा सा, फिजिक्स में हम 2-4 क्वेश्चन और समझा रहे हैं, आपको ध्यान समझो। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख रखा है समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन है फिजिक्स के अंदर, वो आप पढ़ के आना, उसको करके आना याद ध्यान से, और श्रेणी क्रम वाला और ओम का नियम, इनमें से एक आध मिलेगा आपको, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आगे होंगे। नहीं आया, हमने बहुत विस्तार से आपको समझाया है मेरे दोस्त, ये याद रखना, ठीक है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर इसको देख कर जाएँ। और जो मैंने आपके क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं आपके सामने, आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के लिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने लिख रखे हैं। तो ये इनके क्वेश्चन आप बहुत पढ़ के जाएं ध्यान से, और इनको जरा ध्यान से फॉलो कर लेना, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम और ओम का नियम आपको पढ़ के आना है, ठीक है। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी इसका पेपर होगा, फिर आपको आंसर की भी इसको मिल जाएगी आपको, ठीक है। ओमर शीट में जो आप करके आते हैं, आपको आंसर की भी हम प्राप्त करा देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल सके। और दोस्तों आपके जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी शेयर करिए, जिससे कि उनको भी आपके थ्रू हेल्प हो जाए मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।